हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अनुज एमटी ब्लॉग में। और आज मैं आया हुआ हूँ संभल ज़िले के गवा गांव के पास में हरिहर बांध पर। तो ये बाबा हैं। बाबा क्या नाम है आपका? स्वामी चेतनानंद। स्वामी चेतनानंद जी नाम है। अभी जैसे कि मैंने भी देखा है और दोस्तों आपने भी देखा होगा कि बाबा ने यहीं से हरिहर बाबा के लिए चरण स्पर्श किया है। तो बाबा इसमें हमें जो है बाबा की अटूट श्रद्धा दिखाई देती है, अटूट विश्वास दिखाई देता है बाबा के प्रति। बाबा आप स्वयं कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट कासगंज के। तो यहाँ पर कब से आए हुए हैं? 5 साल से। नाम क्या बताया था आपने अपना? स्वामी चेतनानंद जी। तो इनसे प्रेरित होकर के, हरिहर बाबा के जीवन से प्रेरित होकर के, इनको गुरु मांग करके, आप इनको गुरु मानते हैं? तो इनको गुरु मांग करके बाबा आए हुए हैं। और बाबा इनके बारे में, आप हरिहर बाबा के बारे में क्या जानते हैं, प्लीज थोड़ा बताइएगा। महाराज जी हमारे जो है पंजाब प्रांत और जिला होशियारपुर गाँव गंदवाल के उन्होंने अवतार लिया था वहाँ पर जी। इनके पिताजी भाई अकेले थे इनके, और ये महाराज जी जो है 4 भाई थे जी। इन्होंने MBBS शिक्षा प्राप्ति। ये बाबा शिक्षित थे, एजुकेटेड थे। इन्होंने MBBS की डिग्री उस समय पर करीब कब ली थी बाबा? कितने साल हो गए होंगे? करीब हो गए होंगे 100 से ऊपर। 100 से ऊपर साल हो गए। उस समय पे बाबा ने MBBS की डिग्री ली थी, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। फिर इनका, बाबा का मन जो है इस सन्यास की तरफ, आपका आध्यात्मिक की तरफ को कैसे मुड़ा बाबा? ये लाहौर से सीधे, इनको डॉक्टर तो बनना नहीं था जी, सीधे काशी गए जी। काशी में जाकर के इन्होंने अपने आप ही जी कपड़ा रंग के अपने आप ही सन्यास किया था जी। तो यहाँ इस क्षेत्र के लिए बाबा का क्या, हरिहर बाबा का क्या योगदान है, क्या देखते हैं आप इसमें? जो है पहले गंगा हमारे यहाँ पर क्षेत्र में बहुत नुकसान करती थी, पूरे क्षेत्र में चलती थी जी। बाबा की मेहरबानी से, बाबा ने प्रेरणा से ये बांध है 34 किलोमीटर लंबा बांध जनता के द्वारा इन्होंने डलवाया। जनता के द्वारा 34 किलोमीटर बांध, जिससे कि बाढ़ ग्रसित इलाका ये ना रहे। और आपका जो है यहाँ पर लोगों को की फसल जो है जो बर्बाद हो जाती थी जल, बाढ़ के जल से फसल भी नष्ट होती थी, हम लोग भी परेशान रहते थे जी। उस जमाने में हरि बाबा ने वो कार्य किया जो अंग्रेज हुकूमत फेल है गई थी जी। जो गवर्नमेंट मतलब जो है जनता की सुरक्षा नहीं कर सकी, एक हरि बाबा ने जनता की सेवा की जी। देखिए, इनसे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है बाबा के बारे में। और अभी मैं बाबा के अंदर मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ और उसके बाद में बाबा के दर्शन भी कराता हूँ आपको। और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग, मेरे साथ में ब्लॉग के अंदर। ओके, देखिए हरि बाबा, एक कथा और सुनाएंगे हम आपको जी। एक समय अभी हरि बाबा की मैन कुटिया, हरि बाबा जय सिया राम बाबा, जहाँ पर मैन कुटिया हरि बाबा की जी, वहाँ पर एक बसेंदु का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है जी? बसेंदु का वृक्ष। बसेंदु मोटे मोटे जैसे आलू जैसे आते ही जी। तो सब भक्तन ने कही कि महाराज जी ये फल देगा तो कुटिया में गंदगानी होगी जी, इसलिए उखड़वा दो। तो हरि बाबा ने कहा भैया हरो भरो वृक्ष खड़ा नहीं जाता है, इनसे मना कर देंगे, फूल देंगे फल देंगे ही नहीं जी। आज तक उस वृक्ष पर फूल आता है, फल आता ही नहीं जी। देखिए कितनी अच्छी बात है, बाबा को चमत्कारिक शक्ति थी। और एक ऐसा भी सुनने में आया है मेरे कि बाबा ने कभी पानी से पूरियां तली थी, ऐसा कुछ किस्सा हो तो बताइएगा प्लीज। मतलब ऐसा है, एक समय हरि बाबा वहाँ का आश्रम पर भंडारा चल रहा था जी। तो मतलब देसी घी थे उस समय, डालडा घी तो थे नहीं जी। तो हरि बाबा को मतलब जो घी निबट को जी, तो हरि बाबा ने कुछ भक्त भेजे कि भैया तुम जाओ माँ गंगा जी से उधार देसी घी लेकर आओ
और भंडारा होने के बाद में माँ को फिर पहुँचाना है, ये नहीं है मत तुम लोग भूल जाओ जी। तो जब गंगा जल भर के आया यहाँ पर और जब उन्होंने कढ़ाई में छोड़ा तो देसी घी दानेदार बन गया। देसी घी दानेदार बन गया, मतलब डालडा घी का हम देखते हैं कि देसी घी में डालडा घी जो है कन्वर्ट हो गया, बदल गया। अच्छा, फिर हरि बाबा ने ये कहा था कि भैया जब भंडारा हो गया तो कि भैया अब माँ गंगा जी को जो है इतना घी लिया है उतना ही उनकी माँ की भेंट करो जी। फिर माँ को भक्त लोगों ने हरि बाबा ने गंगा जी में चढ़वाया उतना ही घी जी। जल मंगाया, जल का घी बन गया। नहीं, बाद में मोल खरीदवानों के माँ से उधार लिया है हमने जी। और ये यहाँ पर पहले काठ की गाड़ी ही हमारे इलाकों पिटा हुआ था जी। तो जब हरि बाबा की ये धर्मशाला बन रही तो एक किसान का बैल खत्म हो गया काठ वाली गाड़ी में ईंट लाते समय जी। तो किसान हरि बाबा के पास गए। हरि बाबा उस समय उसी दशेंद्र के वृक्ष के नीचे कथा सुना रहे जी। तो हरि बाबा ने कि भैया इस बैल का आज समय आएगा तो किसान ने कि तुम्हारी ईंट लाते समय समय क्यों आए महाराज जी। तो इसका मतलब मेरा कोई पाप है जी। तो महाराज जी 10 मिनट बाद गए, ये चलो कि सब भक्त को बैल देखेंगे जी। तो हरि बाबा आए, अपना स्वाप अवतार के बैल की आंख बंद की और सब भक्तन पे कीर्तन कराया, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। बाबा ने 5 मिनट बाद भैया आँख खोलो बैल खड़ो तो बाबा ने बैल से कि भैया तुम्हारे किसान की या भाई तुम्हारे मालिक की बहुत कमाई रह गई है, हमें दाग मत लगाओ और अपने मालिक के साथ जाओ। ऐसा बैल से कहा, के साथ गया, ऐसा बैल से कहा। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय पे बाबा के अंदर इतनी शक्ति थी, आध्यात्मिक ज्ञान था उन्हें कि पशु पक्षी वगैरह उनकी भाषा को समझ लेते थे। हाँ, ऐसा कुछ बताते हैं कि क्षेत्र में पहले मदद निकलने जाए करे हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे लालायन के पिताजी को कथा सुना रहे हमें जी। तो भैया एक छुट्टू सांड था जी, ऐसा जिसे बोलते हैं। हाँ। तो उसने रास्ता बंद कर रखी जी। तो हरि बाबा से भक्तन ने की महाराज जी हम उस गांव में नहीं गए, वहाँ तो बहुत छुट्टू भैंसा मार रहे हो तो उन्हें कई आदमी मारते हैं सुगोली गाँव में जी। ब्राह्मणों का गाँव है सुगोली उस गाँव में। तो महाराज जी ने की भैया चलो कल हम चलेंगे जी। हरि बाबा गए तो वो सांड खौरी ले महाराज जी पर सतर आया, हरि बाबा ने जल के छींटा उसके मस्तक पे मार दे, वो सांड पैर छू के और वापस हट गए। फिर एक खातराबाद देवी जी का मंदिर था वहाँ रहा था और उसने फिर उस दिन से कोई मारा ही नहीं। ये हमारे बुजुर्ग लोग उनकी कथाएं जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे जान करके ये सारी बातें। देखिए दोस्तों, यह है हरिहर बाबा के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और बाबा के दर्शन करते हैं। हरिहर बाबा के दर्शन करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये देखिएगा दोनों साइड में बड़ा अच्छा बगीचा लगा हुआ है। ये बगीचा है, ये आपका यहाँ पे सुंदर सुंदर फूल फ्लावर्स खिले हुए हैं। ये देखिएगा ऐसे ही इस साइड में है, लेफ्ट साइड में मैंने आपको दिखा दिया। अब राइट साइड में दिखाता हूँ मैं आपको। राइट साइड में भी ये बगीचा लगा हुआ है बाबा के यहाँ पर बहुत ये देखिएगा नजदीक से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये बाबा के मुख्य द्वार पर 2 विशालकाय शेर की मूर्ति लगी हुई है, जिनको मैं आपसे नजदीक से दिखाता हूँ। आइएगा मेरे साथ। यह देखिएगा दोस्तों, एक शेर ये है, एक दिशा में देख रहा है। जिस तरीके से शेर लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है मंदिर की, जस्ट उसी तरीके से ये देखिएगा राइट साइड में भी शेर की प्रतिमा लगी हुई है। आइए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं बाबा। देखिएगा बाबा की सीढ़ियों की अभी लगता है धुलाई हुई है और इसलिए पैर फिसलना जाए इसलिए ध्यान से चल रहा हूँ मैं। ये देखिएगा बाबा का पूरा मंदिर है और पूरा मंदिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। श्रद्धा यहाँ पर लोगों की देखते ही बनती है। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये कीर्तन की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे 24 आवर्स आपका कीर्तन चलता रहता है। आइए चलते हैं।
देखिए दोस्तों, मंदिर खुल चुका है। बाबा के इष्ट आराध्य देव श्री कृष्ण बलराम राधा वल्लभ जी का मंदिर ये आपका खुल चुका है। और इसमें देखिए मित्रों, ये है बाबा के आराध्य इष्ट देव जिनकी पूजा अर्चना किया करते थे हरिहर बाबा जी। उनका मंदिर यहाँ पर साइड में बना हुआ है और ये पुजारी जी महंत जी खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका श्रीमान? मेरा नाम है त्रिवेणी वर्मा। तो यहाँ पे कब से ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं? 2014 में मैंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की जी। और अब 1 साल लग गए मुझे वहाँ पर सेवा करने को। 10 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए। जी। 10 साल से सेवा कर रहा हूँ। 10 साल से शिक्षा ग्रहण करिए। तो ये आप बताइए, ये मूर्तियाँ कैसे कैसे, बीच में तो समझ में आ रहा है कि राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति है। साइड में जो ये हाथ ऊपर किए हुए हैं, ये मूर्तियाँ किसकी हैं? जी, हाँ, चैतन्य गौर जी महाराज की जी की मूर्तियाँ हैं ये। वही मैंने आपको बताया था। मैं ही हो सकता है दोस्तों मुझे कुछ कम जानकारी हो, इसलिए जो मैंने पूछा है महाराज जी से। अपने हाथ से ही स्थापित करी थी। जी जी। बड़ी अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी मूर्तियां हैं और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, जान करके बाबा के बारे में, बाबा के इष्ट देव आराध्य देव चैतन्य महाप्रभु गौर जी और राधे कृष्ण राधा वल्लभ जी के बारे में जान करके। बाबा की आरती हो चुकी है। श्री कृष्ण भगवान की आरती को संपन्न करने के बाद में अब पब्लिक चल रही है और हम भी जाने की ओर हैं दोस्तों। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट्स करें। देखिए दोस्तों, राधे कृष्ण की आरती होने के बाद में, श्री कृष्ण भगवान की आरती होने के बाद में अब हरिहर बाबा की आरती शुरू हो गई, जिसके लाइव दर्शन में आपको कराना। बने रहिएगा मेरे साथ में ब्लॉग के। श्री महाराज जी, नाम क्या है, शुभ नाम क्या है आपका? घनश्याम दास। घनश्याम दास महाराज जी। बाबा जय श्री राम। बाबा, आप कब से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, कब से रह रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज। बाबा बुद्धाल के खिचड़ी वाले पंजाब के
जी उनके हम आ सकते। जी। तो आप यहाँ पर कब से हैं बाबा? काफी टाइम हो गया। जी। तो हरिहर बाबा से इंस्पायर होकर, मेरा कहने का मतलब है कि प्रेरित होने के बाद में आप यहाँ पर आए हैं इनकी शरण में आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नहीं, हम तो वैसे तो क्या नाम है बहुत उसमें सारे उसमें संतों के साथ संतों महात्माओं के साथ रहे हैं, कोई बात नहीं है। जी। राधा स्वामी में हम रहे, नंदन सतगुरु तेरे आश्रम में हम रहे हैं। जी। और बाबा बंदा जी खिचड़ी वाले हैं, कानपुर पंजाब के हैं। जी। वो हमारे महापुरुष हैं। बाबा हरिहर बाबा के बारे में आप कुछ बताएंगे? हरिहर बाबा के बारे में आप जी। जी जी, ये बोर्ड बता रहे हैं बाबा। ये बोर्ड है और इसको बता रहे हैं कि इस पे बाबा का पूरा जीवन परिचय लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यह है वह स्थान जहाँ पर बाबा विश्राम किया करते थे। ये पूरा स्थान है आपका, और रात के अंधेरे में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है इसके उस बारे में। तो ये भैया है, ये लाए हैं मुझे जो रात्रि में। वैसे यहाँ पर फोटो शूटिंग वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया है बाबा से, तो बाबा बोल रहे हैं देख लीजिएगा, बिल्डिंग का ले लीजिएगा बाहर से, अगर आ जाता है तो। ऐसा उन्होंने बोला है, तो मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। यह है वह स्थान है। देखिए मंकी बैठे हुए हैं, तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये है बाबा का विश्रामालय है जहाँ पे बाबा रेस्ट किया करते थे। और ये बाबा का फोटो लगा हुआ है, और ये नीचे बाबा की खड़ाऊ रखी हुई है। यही वो स्थान है जहाँ पर, यही वो जगह है जहाँ पर श्री हरि लिखा हुआ है, ऊपर देखिएगा। और ये बाबा जो है आपका जो है यहाँ पर स्नान, ये जो आपका रूम है अंदर, शायद इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा बाबा का शयन कक्ष है ये, और इसमें बाबा विश्राम किया करते थे। ये बाबा के भक्त लोग बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग हैं, काफी उठा नहीं जा रहा है। बाबा लाइए, मैं उठाता हूँ। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। जी देखिए बाबा काफी बुजुर्ग हैं, और बाबा हाँ, बाबा काफी बुजुर्ग हैं और बाबा से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। बाबा की सेवा में लगे हुए हैं सब लोग। ये अपना बाबा का ख्याल रखते हैं पूरे तरीके से। हाँ देखिए, ये बाबा कहाँ के रहने वाले हो आप? मोलनपुर के हैं। अच्छा। तो यहाँ पे डेली आते हो पूजा करने के लिए शाम को? आप भी बाबा डेली आते हो? हैं? ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। यहाँ आने के बाद में एक अजीब शांति, एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहा हूँ मैं। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा जरूर आऊँगा, दिन में आऊँगा, और अच्छे से जो है बाबा को देखने के लिए, जानने के लिए और आपको बताने के लिए। देखिए दोस्तों, और नजदीक से दिखाई देता हूँ मैं। ये यहाँ पे बाबा की खड़ाऊ रखी हुई है, बाबा की विश्राम कुटी है ये। और इस साइड में जैसे प्राचीन समय पे होता था, देखिएगा ये पूरा जो है आपका जो है पलंग